वो था पार्ट 1 और ये मैं पार्ट 2 करने लगी हूँ क्योंकि इसमें एंगल भी बिल्कुल ठीक है, जूम भी बहुत सही हुआ है और इसको मैं ऐसे ही जो है वो लिखने वाली हूँ। वैसे पता तो चल रहा है मैं किस तरीके से जो है वो पेन मूव कर रही हूँ, उधर कुछ समझ ही नहीं लग रही थी। ऐसे करके और वो वीडियो भी ऑलरेडी ही 10 मिनट्स की हो गई थी, तो मैं कहा चलो एक और वाली बना लेते हैं। उसको अगर चढ़ाया तो वो उसको अपलोड करते करते इतनी देर लग जानी। ओके, नुक्ते हमेशा दो छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह ही बनते होते हैं और चाहे जौन सी मर्जी खतात में लिख रहे हो, चाहे जौन सी मर्जी स्टाइल यूज़ कर रहे हो, उसमें डॉट्स हमेशा ही ऐसे डलते हैं। हाँ, एक दो होते हैं जिसमें जो है वो क्या कहते हैं, चौरस नहीं होते, उसमें गोल ही डल जाते हैं, लाइक दो गोल गोल सर्कल्स छोटे छोटे। इसको मैं सोच रही हूँ ग्रीन वाला जो है ना, इसके साइड्स पे या तो ब्लैक पॉइंटर फेरूँ या फिर रेड से कुछ करूँ, क्योंकि मुझे डबल लाइनिंग तो करनी है। आई हैव टू शेड इट। I am thinking about making some flowers on it and a little bit of something with the greens. प्लांट डेकोरेशन जैसे हुई होती है गार्डन के अंदर, उस तरह की डेकोरेशन इस पेज पे करने को दिल कर रहा है और उसी तरह की ही हम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ये मार्कल अपनी औकात दिखा रही है, ये कह रही है मैं तुम्हारा साथ एंड तक नहीं देने वाली मेरा वक्त आ गया है, लेकिन हम भी इसको एंड तक चला के ही रहेंगे। जब तक इंक है तुम तब तक चल रही हो। ला ताखसून। पांच दफ़ा एक दफ़ा लिखने से नीट नहीं होता, तो डबल दफ़ा भी लिखना पड़े तो लिख लेते होते हैं। हाँ, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और
यहाँ पे सही है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन। ये मार्कर तो वाकई काम ख़राब कर रही है भाई, अल्लाह रहम कर दे। ओए चल जाए इनता। मेरा कोई ब्रश से लिखने का इरादा नहीं है इस टाइम पे। मेरी कैटो को आज बाहर जाने का शौक़ पड़ा हुआ है और बाहर जो है वो बारिश का माहौल हुआ हुआ है माशाल्लाह से। बेचारा, अब इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसने ठुन ठुन करते हैं। अभी मैं इधर बिजी हूँ, वरना मैंने इसके साथ खेल लेना था जाके। वाला नून, ये नून का नुक्ता आ गया। I am so not enjoying this marker and I have, मेरे पास एक आइडिया आ रहा है, 2 ग्रीन कर लेती हूँ, 2 कोई और कर लेती हूँ कलर। ये बेचारा एंड तक नहीं चलने के लायक। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ठीक है। कह रहे नहीं भाई, तुमने मेरे से बहुत ज़्यादा काम ले लिया हुआ है ऑलरेडी। टू बैड। वैसे तो फाइन आर्ट्स वालों को कैलीग्राफी सिखाई जाती है, मैंने BS किया हुआ है पेंटिंग में, विजुअल आर्ट्स में यूजुअली। तो हमारे उधर होते तो थे एक सर, अल्लाह बख्शे, उनके दर्जात बुलंद करे अल्लाह। वो फोत हो गए, उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूशन ने फ़ैसला किया भाई ये चीज़ ही ख़त्म कर दो, कोई उस्ताद लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर टीचर आ गया तो फिर तो बच्चे सीख जाएंगे इसको लिखना और करना। मेरे ज़हन में तो एक यही आउटकम निकल के आता है, वरना टीचरों की कमी नहीं है। और अगर सिस्टम चाहे, इंस्टीट्यूशन चाहे तो एक और टीचर लाया जा सकता है, कहीं से भी लाया जा सकता है, परमानेंट नहीं तो टेम्प्रेरी ही ले आओ। लेकिन नहीं भाई, उनके लिए जो है वो, उनने क्या फार्मूला पकड़ा हुआ है भाई, जो चीज़ ज़्यादा चल रही है ना, ये पाकिस्तान में जो है वो कैलीग्राफी और ख़ास तौर पे अरेबिक कैलीग्राफी की तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं बुराई तो नहीं करना चाहती, लेकिन जहाँ तक मेरी अकल में आता है ना वो यही है कि यहाँ तो बेचारों को टीचर वाकई नहीं मिला, या फिर वो हमारी भलाई नहीं चाह रहे थे किसी सिलसिले से भी नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मुसव्वरी और पेंटिंग वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें, स्केचिंग वगैरह, इतनी उसकी डिमांड नहीं है जितनी कि कैलीग्राफी की है, और वो भी अरेबिक्स में। और जहाँ तक देखा जाए, जिनके साथ मैं पढ़ी हूँ, मेरे साथ वाले, हाँ सेपरेटली उनमें से किसी ने जो है वो कोर्स कर लिया और सीख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी सारे भी जो हैं वो इसी चीज़ को ही तकरीबन रो रहे थे। वो ये तो नहीं कह रहे थे कि हमारे लिए वो भला नहीं कर रहे, लेकिन दिल में उठता ही तो है कि नहीं भाई, जब कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, तो एड टीचर हो तुम लोगों ने हमारे साथ ये क्यों किया। लेकिन अब हो चुका हुआ है, खैर। वेट, अच्छा
क्योंकि मैंने कैलीग्राफी कोई नहीं सीखी हुई, मैं अभी भी नहीं कहती कि मुझे आती है, चाहे मैं बहुत अच्छी कर भी लूँ एक दिन जाके। तो आई एम माई ओन हार्शेस्ट क्रिटिक व्हेन इट कम्स टू आर्ट। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जो है इस टाइम सिर्फ वो बोल रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है, ना कि वो कि जो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती इस टाइम यहाँ पे, लेकिन इट इज़ जस्ट अ हार्श ट्रूथ। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट गोना हैव टू वॉच मी। और वो ये है कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है उस चीज़ को बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, और जो चीज़ जो है वो मानी ही नहीं जाती इतनी, उसको पकड़ के आगे लेके आए होंगे। अब देखा जाए तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं आर्ट में जो पाकिस्तान में इतनी नहीं मकबूल ना मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की थिंकिंग और देखने का नज़रिया अलग है। मैंने ये चीज़ तो देख ली है, क्योंकि मैं भी इधर की पैदाइश हूँ। ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैं इनसे बिल्कुल ही अलग हूँ। हाँ, ये है कि मैं ज़्यादातर बाहर की चीज़ों से ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो है ना वो लकीर के फ़कीर बन के नहीं सोचना होता जो सीधी सीधी बात है। अच्छा जी, स्मार्ट करने का है पेन, तेरा मेरा सार इतना ही था मेरे पिल्ले ने कहा मुझे एक दफ़ा जाकर देखो। एक सेकंड, मैं इस बेचारे को देख के आऊँ। अच्छा जी, मेरी कैट बड़े सुकून से बैठ गई है। बहुत कम होता है इसे कि ये सुकून से बैठ जाए। चलो जी, अब हम इसको लिखेंगे घिसे पीटे तरीके से, जैसे भी ये मार्कर चल जाए। मैं सोच रही हूँ इसको मैं ओवरलैप कर दूँ किसी और कलर के साथ, क्योंकि ये डल हो रहा है यहाँ से। Obviously I'm going to overlap. This marker is useless right now. Okay, this is working. और ये अब बहुत ही फास्ट होने वाला है काम। हो गया, यहाँ से ये हो गया। नो, इसने मेरे साथ जिद लगाई हुई है, मुझे बाहर जाने दो। जाहिर सी बात है, मेल कैट है, इसको अपनी टेरिटरी मार्क करने की बहुत बड़ी ज़्यादा आदत है। आज बाहर नहीं गया, अंदर ही मार्किंग लगी हुई है, चेयर्स के ऊपर, एक दो दीवारों के ऊपर क्या कर सकते हैं, उसका नेचुरल काम है जो आज जो है ना बेचारे मौसम ने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। हम्म, अर्ज़ी मंजलज़ी मंजलज़ी अशफ़ाविंदहू। एक वक्त था जब हम स्कूल में जब असम्बली हुआ करती थी तो बड़ा शौक होता था तलावत करने में आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चला भाई ये काम आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आप घर में भी कर सकते हैं। बाद में फिर शौक उतर ही जाता है, फिर वो शौक जो है वो तब्दील किसी और चीज़ में हो जाता है। एक दफ़ा आपको असेंबली के सामने जाके करने का, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको होगा अच्छा कोई कंपटीशन वगैरह आ रहा है, इसमें भी हम जो है वो टांग डालें। फिर आपको होगा चलो भाई इसमें पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, सारा कुछ हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें बोर करने लग जाती हैं। फिर आपको होता चलो भाई कोई नया इंटरेस्ट ढूंढो, पुराने वाला तो सारा कुछ हमने ट्राई मार लिया, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं। इन द हू
इन द ये हो गया। इसको बड़े हौसले से और सब्र से लिखना होता है। लोग होते हैं तेज़ी तेज़ी में लिखते हैं और फिर माशाल्लाह जो गंदी हैंड राइटिंग इस चीज़ पे होनी होती है ना उनकी, फिर बाद में ठीक करते बैठते हैं। ठीक नहीं होना होता वो, फिर दोबारा से स्टार्ट करो। हाँ ठीक है, एक सूरत में हो सकता है अगर आप ऑयल पेंट यूज़ कर रहे हैं या एक्रेलिक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर नो इशू, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं इसको, वैसे नहीं। मेरा दिल कर रहा है मैं ज़बरें ज़ेरें पेशें बाद में डालूँ। आई थी हिम। इसको लिखते लिखते देर लगने वाली है। आई वुड सजेस्ट कि जो भी इस वीडियो को देख रहा हो 2x की स्पीड में देखे। दैट वुड बी बेटर। एक्सप्लेनेशन आप स्लो में देखो, मगर जो चीज़ हो रही है बन रही है और वो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसको आप फास्ट स्पीड में देखो तो बेस्ट रहता है। वो इसलिए क्योंकि आप बोर भी नहीं होगे और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ जी ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, हमने इसको नीट करना है सिर्फ ओवरलैप करके ऐसे। लगता सही नहीं है। ये मसले जो हो रहे हैं ना ये सिर्फ गोल मार्कर से होता है जिसका ऊपर से नोक जो है वो गोल होती है। कटी हुई मार्कर के साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं आता। कटी हुई मार्कर का होता है हमने ऐसे दो सिर्फ लगाने थे, वो दो नुक्ते आराम से बन जाने थे। और तो और उससे शेप भी बिल्कुल सही आनी थी। बाय करूँगी बाद में जाके, मैं देखूँगी करना क्या है इसका। अभी तो इसी तरह ही चलेगा या इसके बाद जो है वो एक दो उसके बाद शायद एक और दफ़ा मैं कैलीग्राफी करूँ तो उसमें मैं
है कटिए मार्कर यूज़ कर लूँ। वैसे तो जो ब्रश होता है जिसका आगे से तिरछा हुआ होता है, हाफ होता है, गोल राउंड ब्रश नहीं होता, वो फ्लैट ब्रश होता है, लेकिन उसको बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आगे से ऐसे हाफ होता है कटा हुआ सा। तो वो फ्लैट ब्रश बहुत बेस्ट रहता है ये करने के लिए। कई तरह के ब्रशेस यूज़ होते हैं लेकिन आई प्रेफर दैट। लेट्स सी। ठीक हो गया। स्क्रीन का कुछ करेंगे, ग्रीन को किसी तो कलर में चेंज करेंगे या ओवरऑल ही चेंज करना पड़ेगा सबका कलर, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ ग्रीन के ऊपर फेर दी मैं उसने ब्लैक में तब्दील हो जाना है। ये कोई इतना ख़ास काम नहीं है, ये मैं स्पेसिफिकली सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। हाँ, अगर किसी और के लिए बनाना होता या ऑर्डर होता तो फिर थोड़ी मेहनत कर लेनी थी। अभी खुद के लिए तो ऐसे ही चलेगा। मेरे पिछले घर में भी वॉल पे काफ़ी कुछ इस तरह का ही मैंने लिख के लगाया होता था, और इस रूम में भी मैं यही कुछ ही लगाने लगी हूँ, ज़्यादातर लिखी हुई चीज़ें। आगे मैं सोच रही हूँ एक पेंटिंग बनाऊँ, लेकिन पेंटिंग इस बार कुछ हाइपर रियलिस्टिक नहीं होनी। It will be in a symbolized manner. It will be related to an old memory and it will hold meaning. ये हो क्या रहा है? इस मार्कर को भी कुछ हुआ है।
या तो वेदर की वजह से ऐसे हो रहा है। गुड थिंग ओनली वन लाइन इज लेफ्ट। माशाल्लाह 1/2 आवर की ऑलरेडी ये हो भी गई है। अल्लाह रहम करे, और बहुत देर लगनी है इसको। मैं फिर तीसरा पार्ट भी इसका बनाऊँ अब। इसी काम में लगे रहेंगे हम तो। क्योंकि मैं इससे ज़्यादा मिनट्स का नहीं करना चाहती इसे, तो द ओनली थिंग आई कैन डू नाउ इज़ कि इसको मैं काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, ये जो नीचे चारों कुल हैं इन पे मैंने क्या करना है, मैंने पॉइंटर से काम करना है। तो लास्ट वाला जब मैं लिख रही होंगी तो मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी इसको मैं लिख के जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। अभी अगर मैंने इसको लिखना शुरू किया ना ऐसे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। और ये सारी लिखी गई है। अब मैंने इस पे जो है वो कुल जो है वो लिखना स्टार्ट करने हैं। इसको रीड करते हैं। या अय्यू काफिरुन ला।
ओके, ये नुक्ते तो गए काम से, इसको मैनेज करना तो। ओके, यहाँ पे नून का आएगा। महाबत।
आखिरी दो रह गए हैं। अय अल्लाह। हम्म, आखिरी दो मैं जो है वो थर्ड पार्ट में लिखूंगी अब।